क्या आप जानते हैं कि प्रदोष के दिन शिव जी को प्रसन्न करने से समस्त रोगों, दोषों व दुखों से मुक्ति मिलती है। वह सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती है। और जब यह प्रदोष व्रत सोमवार को आता है, तब उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले प्रदोष व्रत के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे एकादशी भगवान विष्णु को प्रिय है और उस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। उसी प्रकार त्रयोदशी को भगवान शिव की पूजा की जाती है व उनकी आराधना की जाती है। एकादशी की तरह ही त्रयोदशी भी महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में व दूसरी कृष्ण पक्ष में। और उन दोनों ही दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और उस दौरान किए जाने वाले व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष काल का अर्थ होता है सूर्य अस्त से 45 मिनट पूर्व और 45 मिनट बाद का समय। जिस घर में शिव जी के नाम का दीपक जलता है, वहां दरिद्रता, रोग और दुख टिक ही नहीं सकते। और प्रदोष का व्रत अगर उस घर में किया जाता है तो कहना ही क्या, फिर तो महादेव स्वयं कृपा करने के लिए उतर आते हैं। आइए जानते हैं सोम प्रदोष व्रत की विधि। प्रातःकाल जल्दी उठकर ओम नमः शिवाय मंत्र के उच्चारण के साथ स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। दिन भर व्रत रखें व अपने सामर्थ्य के अनुसार एक समय भोजन करें या फलाहार लें। स्याही के समय प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करें। वैसे तो भगवान शिव एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन यदि प्रदोष काल में सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति भाव से सरल विधि से भी पूजा की जाए तो इससे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रदोष व्रत 23 जून दिन सोमवार को पड़ने की वजह से सोम प्रदोष व्रत कहलाएगा। इस दिन प्रदोष काल में पूजा का मुहूर्त शाम 7:22 से लेकर 9:23 के बीच रहेगा। प्रदोष काल में शिव जी की पूजा का विशेष महत्व है। इस समय शिव जी को जल, दूध और पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद शिव जी को कलावा, चंदन, पुष्प, बेलपत्र, जनेऊ, फल, दक्षिणा व नैवेद्य अर्पित करें। इस दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। फिर दीपक जलाकर शिव जी की आरती करें व शिव चालीसा का पाठ करें। कथा, व्रत की कथा अवश्य सुने। कहते हैं कि व्रत की कथा सुनने और सुनाने वाले को व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, इसीलिए कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं सोम प्रदोष की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में एक निर्धन विधवा ब्राह्मणी जानकी रहती थी। उस ब्राह्मणी का एक पुत्र मोहन था। दोनों माँ बेटे भीख मांगकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। भीख में उन्हें जो कुछ भी थोड़ा बहुत मिलता था, उससे वह अपनी भूख शांत करते थे। ब्राह्मणी कई वर्षों से प्रदोष व्रत का पालन कर रही थी। वह हर त्रयोदशी तिथि आने पर व्रत रखा करती थी। एक बार उसके बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जाओ, परंतु ध्यान से जाना। मोहन ने कहा, हाँ माँ, मैं ध्यान से जाऊंगा। मोहन गंगा स्नान करने चला जाता है, लेकिन गंगा स्नान करके जब वह वापस लौटने लगता है तो उसका सामना लुटेरों से हो जाता है। वह लुटेरे उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ भी हो वह सब हमारे हवाले कर दो। मोहन उनसे कहता है, भाई, मैं तो बहुत गरीब हूँ और मेरे पास ज्यादा कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे तुम छोड़ दो। इस पर वह कहते हैं, तुम्हें जो हमने कहा है वह क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? हमने कहा जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह हमें दे दो, नहीं तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसा कहकर उन लुटेरों ने मोहन का सारा सामान छीन लिया। तभी वहां कुछ सैनिकों के आने की आवाज आई तो लुटेरे बोले, अरे, लगता है राजा के सैनिक आ रहे हैं, भागो, जल्दी से भागो। ऐसा कहकर लुटेरे भाग जाते हैं और जैसे ही सैनिक वहां आते हैं तो वह मोहन को लुटेरा समझकर पकड़ लेते हैं और उसे
राजा के सामने ले जाते हैं। राजा मोहन को देखकर उसे आजीवन कारावास की सजा सुना देता है और वह कहता है कि लुटेरों के लिए मेरे राज्य में एक ही सजा है, इसे कारागार में बंद कर दो। ऐसे में मोहन कहता है, राजा साहब मेरी बात तो सुनिए, हमने कुछ नहीं किया। राजा कहता है, हम कुछ भी नहीं सुनना चाहते, इसे पकड़कर बंद कर दो। सैनिक उसे पकड़कर कारावास में डाल देते हैं। उधर मोहन की माँ उसके लौटने का इंतजार करती है और काफी देर तक जब वह नहीं लौटता तो उसकी बूढ़ी माँ को चिंता सताने लग जाती है। बूढ़ी माँ सदैव प्रदोष व्रत किया करती थी। उस दिन भी प्रदोष था और बूढ़ी माँ ने प्रदोष का व्रत रखा था। जब उसके बेटे के आने की जानकारी नहीं मिली तब वह भगवान शिव के आगे रोते हुए प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरा बेटा जहाँ भी हो वह सही सलामत हो। वह बहुत भोला है प्रभु, उसकी रक्षा करना, उसकी रक्षा करना। उस ब्राह्मणी की प्रार्थना सुनते ही भगवान शिव उस राजा के स्वप्न में आए और बोले, हे राजेश्वर, मोहन बिल्कुल निर्दोष है। वह कोई लुटेरा नहीं बल्कि राहगीर था जो लुटेरों का शिकार हो गया। उसे जल्द कारावास से रिहा कर दो। राजा झट से नींद से जगा और तुरंत कारावास की ओर भागा और मोहन को छोड़ने का आदेश दिया। और राजा ने कहा, मोहन मुझे माफ कर दो, मुझे गलतफहमी हो गई थी जो मैंने तुम्हें लुटेरा समझकर कारावास में बंद करवा दिया। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि तुम लुटेरे नहीं हो बल्कि उन लुटेरों के शिकार हुए हो। अब मैं अपने किए का पश्चाताप करना चाहता हूँ। कहो, तुम्हें भेंट स्वरूप हमसे क्या चाहिए? राजा साहब, मैं सिर्फ एक मुट्ठी धान आपसे चाहता हूँ। एक मुट्ठी धान? लेकिन उसका तुम क्या करोगे? हे राजन, इस समय मेरे लिए यह दान संसार का सबसे अनमोल धन है। मैं इसे अपनी माँ को ले जाकर दूंगा, जिससे वह आज भगवान शिव को भोग लगाएगी और फिर वह अपना प्रदोष व्रत खोलेगी। फिर हम उस प्रसाद को ग्रहण करके अपनी भूख को शांत करेंगे। यह सुनकर राजा को उन पर दया आई। उसने अपने सैनिकों से कहा, ब्राह्मणी को यहाँ बुला लाओ। कुछ देर बाद ब्राह्मणी राजमहल पहुंच गई, जहां राजा ने माँ और पुत्र दोनों को खूब सम्मान दिया। मोहन, आज से तुम मेरे निजी सलाहकार नियुक्त किए जाते हो। साथ ही उसने ब्राह्मणी और मोहन को ढेर सारा धन भेंट स्वरूप प्रदान किया। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने से ब्राह्मणी और उसके पुत्र का सारा जीवन ही बदल गया। तो यह थी सोम प्रदोष की व्रत कथा। सोम प्रदोष व्रत केवल व्रत नहीं, शिव भक्ति का अमोघ साधन है। अगर आप भी शिव कृपा चाहते हैं तो इस पावन व्रत को श्रद्धा से अवश्य करें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। ओम नमः शिवाय। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।